नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इन्वेस्टिंग क्लब में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी के बारे में बताएंगे। यह कंपनी क्या काम करती है, इसका बिजनेस मॉडल क्या है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस के बारे में जानने से पहले आपको यह जानना होगा कि इंश्योरेंस जो है वह क्या होता है। इंश्योरेंस एक अनुबंध होता है जो इंश्योरेंस करती है और जो करवाता है, उन दोनों के बीच एक एग्रीमेंट होता है। जैसे मान के चलिए आप जो है अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हैं और इसमें क्या होता है कि कंपनी और आपके बीच में एक अनुबंध हो जाता है, जिसमें जो है इंश्योरेंस कंपनी जो है आपसे एक सर्टेन प्रीमियम जो है वह लेती है और एक सर्टेन पीरियड के लिए अगर आपकी गाड़ी में किसी भी तरह का डैमेज वगैरह हो जाता है तो इसका खर्चा जो है वह कंपनी उठाती है। इसमें क्या हुआ, इसमें कंपनी और आपके बीच में एक अनुबंध जो है वह हुआ। अब बात करते हैं कि आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस के बिजनेस के बारे में। इंश्योरेंस दो तरह का होता है, एक होता है लाइफ इंश्योरेंस और दूसरा होता है जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस के अंतर्गत आप किसी की जीवन है उसके ऊपर इंश्योरेंस कराते हैं। और मान के चलिए जैसे आप अपना लाइफ इंश्योरेंस कराया है और आपकी डेथ हो जाती है या आपने किसी पशु हो गया, जानवर हो गया, इसका लाइफ इंश्योरेंस कराया है और उसकी डेथ हो जाती है, तब उस केस में इंश्योरेंस कंपनी जो है आपको पैसे देती है। अब बात करते हैं जनरल इंश्योरेंस के बारे में। लाइफ इंश्योरेंस को छोड़कर बाकी जितने भी तरह के इंश्योरेंस होते हैं वे सब जनरल इंश्योरेंस में आते हैं। इसमें आपकी कार, घर, ट्रेवल, हेल्थ है, इन सब से जुड़ी इंश्योरेंस है वह जनरल इंश्योरेंस के अंतर्गत आती है, जिसका काम जो है वह आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी करती है। दोस्तों, यह भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट जनरल इंश्योरेंस कंपनी है। इसके अलावा यह एशिया की चौथी और दुनिया की 15वीं सबसे बड़ी नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। तो चलिए दोस्तों, अब यह बात कर लेते हैं कि कंपनी रेवेन्यू कहाँ कहाँ से कमाती है, यानी कंपनी के पास पैसे कहाँ कहाँ से आते हैं। कंपनी का जो 50% रेवेन्यू है वह मोटर सेगमेंट से आता है। इसमें ऑन डैमेज प्रीमियम है, इससे कंपनी का 26% और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है उससे कंपनी का 24% रेवेन्यू जो है वह आता है। दोस्तों, मोटर इंश्योरेंस दो तरह के होते हैं, एक ओडी यानी एड ऑन और दूसरा है थर्ड पार्टी। ओडी में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने अपनी कार है उसका जो है एड ऑन पॉलिसी जो है वह कराया है, तो इसमें जैसे आपकी गाड़ी को किसी भी तरह की दुर्घटना होती है, आपको किसी भी तरह की चोट लगती है, तो ये इन सब का जो कंपनसेशन है, पैसा जो है वह इंश्योरेंस कंपनी जो है वह देती है। आपको जो नॉमिनल चार्जेस है वही देने रहते हैं। और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में क्या होता है, आपकी गाड़ी को जैसे कुछ डैमेज होता है तो उसमें जो है आप क्लेम नहीं कर सकते। इसमें जो है सामने वाली किसी पार्टी को चोट वगैरह लगती है तो उस केस में इंश्योरेंस कंपनी जो है वह देती है। दोस्तों, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जो है आपकी गाड़ी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं और उससे किसी को चोट वगैरह लग जाती है तो इसमें जो है लाखों करोड़ों रुपए का जो है आपको कंपनसेशन जो है वह देना पड़ सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ अगर आपने अपनी बाइक का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं करा है तो उसे करा लीजिए। इसके बाद इसका जो तीसरा रेवेन्यू का सेगमेंट है वह आता है हेल्थ और ट्रेवल से। इससे कंपनी का 22% रेवेन्यू आता है। आप अपना जो हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं, मेडिकल इमरजेंसी वगैरह होती है, आपकी तबीयत वगैरह कहीं ख़राब वगैरह हो जाती है, तो इन सब का इंश्योरेंस जो है आप आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस से करा सकते हैं। इसमें यह कंपनी जो है हेल्थ चेकअप जो है वह भी देती है। इसके बाद इसका अगला सेगमेंट है वह है फायर का। जैसे आप अपनी घर वगैरह का इंश्योरेंस कराते हैं तो यह सब जो है वह फायर इंश्योरेंस में आता है। इसमें कंपनी का 16% हिस्सेदारी है। कंपनी का 3% रेवेन्यू मेरीन से आता है। इसका मतलब होता है जो बड़े बड़े कंटेनर होते हैं, शिप वगैरह होते हैं, जब वो अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं तब उनका जो इंश्योरेंस होता है उसे यह कंपनी करती है। यहाँ से कंपनी को 3% रेवेन्यू आता है। इसके अलावा अदर इंश्योरेंस है उससे कंपनी को करीबन 9% का रेवेन्यू जो है वह आता है। इसके अलावा कंपनी जो है वह एग्रीकल्चर क्षेत्र में भी इंश्योरेंस करती है। एग्रीकल्चर क्षेत्र में इंश्योरेंस का मतलब है जैसे आप जो है एक किसान हैं और खेती कर रहे हैं, तो आप जब अपनी फसल का बीमा कराते हैं तो उसका
काम जो है यह कंपनी करती है। कंपनी को एग्रीकल्चर इंश्योरेंस के क्षेत्र में नुकसान हो रहा है। अगर कंपनी 100 रुपये का प्रीमियम ले रही है तो 111.4 रुपये जो है वह पे कर रही है। तो दोस्तों अब यह बात कर लेते हैं कि इस कंपनी का फ्यूचर क्या है। दोस्तों इंश्योरेंस का बिज़नेस जो है वह बहुत ही अच्छा बिज़नेस है। अभी हाल में जो कोविड-19 की सिचुएशन आई है इसके बाद से लोग अपनी जो हेल्थ इंश्योरेंस और दूसरी तरह की इंश्योरेंस है उसके लिए अवेयर हो रहे हैं। वे मेडिकल चीज़ों में जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा खर्चा करना चाह रहे हैं। इस कारण से इसका कंपनी का जो मार्केट शेयर है वह बढ़ने की संभावना है। अभी बहुत कम लोग ही हेल्थ इंश्योरेंस जो है वह कराते हैं और गांव में जो है वह नहीं के बराबर जो है वह कराते हैं। अभी कोविड-19 की सिचुएशन के कारण कंपनी का जो लॉसेस है वह बढ़े हुए हैं, क्योंकि कोविड-19 की सेकेंड वेव की वजह से इसका रेवेन्यू जो है वह प्रभावित होगा। साथ ही साथ लोग जो है घर में हैं, लोगों के पास काम धंधे भी नहीं है, इस वजह से लोग जो है मोटर इंश्योरेंस वगैरह में भी ज़्यादा पैसा खर्चा करना नहीं चाहते हैं। इससे भी इसका रेवेन्यू जो है वह प्रभावित होगा। दोस्तों आशा करता हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों अगर आप भी शेयर मार्केट में निवेश करते हैं या निवेश करना चाहते हैं और एक अच्छे ब्रोकर की तलाश में हैं तो आप भारत के सबसे विश्वसनीय ब्रोकर IIFL सिक्योरिटी के साथ जो है अपना खाता खुलवा सकते हैं। इसमें आपको ब्रोकरेज चार्ज नहीं लगेगा और अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आपको मैक्सिमम 20 रुपये ही ब्रोकरेज चार्ज देने हैं। इसके अलावा अगर आप नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में लिंक के माध्यम से अपना अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको 10,000 रुपये तक का कैशबैक भी मिल सकता है। धन्यवाद।